हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत करती हूं मैं आपके अपने फेवरेट चैनल टीच टैग कॉमर्स पर। आइए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बेटा आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल, आप चैप्टर 1 से और कोई टॉपिक बेटा पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन ये टॉपिक जरूर पढ़ना क्योंकि एग्जाम में जरूर आता है ना। क्वेश्चंस यहाँ से 101% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करने बैठोगे एग्जाम के टाइम, तब आप देखोगे कि हर क्वेश्चन पेपर में आपको पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड सवाल जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चैप्टर 1 में बेटा और कोई टॉपिक आए ना आए एग्जाम में उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये वाले टॉपिक की 100% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो बेटा जब पता है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है तो फिर इस टॉपिक को क्यों छोड़ा जाए। इसको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि चैप्टर 1 में केवल यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। बेटा पढ़ना सब कुछ है क्योंकि 12th बोर्ड है, सवाल कहीं से भी आ सकते हैं, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको हर चीज प्रिपेयर रखनी है ना, हर एक चीज को प्रिपेयर करना है। तो आइए, आज जो चैप्टर 1 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स, आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करेंगे। क्वेश्चंस बेसिकली आज हम कवर करेंगे क्योंकि इसका पूरा कॉन्सेप्ट, इसकी पूरी जानकारी जो भी था वो मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, है ना। जो भी था इसमें, इसकी पूरी थ्योरी, मीनिंग, कैसे क्या होता है, वो सारी चीज मैंने विद एग्जाम्पल्स आपको समझा चुकी हूँ पिछली वाली क्लास में। ठीक है, जो प्रीवियस क्लास थी, अगर नहीं देखी है तो बेटा पहले वो देख लो, क्योंकि ना जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनेंगे और करने से फायदा भी नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर नहीं है तो फिर क्या ही क्वेश्चन करना है कि नहीं। तो इसीलिए यदि वो क्लास नहीं देखी है तो बेटा एक बार देख लेना पहले, और यदि देख लिए तो फिर बढ़िया है, फिर तो आप आराम से क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो जो इसका पास्ट एडजस्टमेंट का जितना भी कॉन्सेप्ट है हम कवर कर चुके हैं लास्ट वाली क्लास में। तो आइए आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैम, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन करने से तो बनेगी नहीं बात, है ना। तो बेटा कुछ क्वेश्चन हम अभी करेंगे इस क्लास में, तो ये हमारी पार्ट 1 है, और कुछ क्वेश्चन हम इसकी अगली वाली क्लास में करेंगे जो कि पार्ट 2 रहेगा। उसमें हम और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये पार्ट 1 वाली क्लास है। इसके बाद जो पार्ट 2 क्लास आएगी उसमें हम इसके आगे के और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और यदि अभी तक बेटा चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप इंटरेस्टिंग तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ सके, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स प्लस बिजनेस ऑल्सो। सारी चीजें हम आपको यहाँ पर अपने इसी चैनल से प्रोवाइड करते हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। आइए फिर शुरू करें। पास्ट एडजस्टमेंट पता ही है, आइए एक ब्रीफ में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, हालांकि डीप में समझा दिया है, ब्रीफ में हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। कि जब भी पार्टनरशिप फर्म में हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो जाहिर सी बात है भाई, उसमें गलतियां हो जाती हैं, कुछ चीज रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, या कुछ चीज रिकॉर्ड तो करते हैं पर गलत रिकॉर्ड कर देते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब अकाउंट्स में कोई एरर, ओमिशंस हो जाते हैं तो उनको रेक्टिफाई करना हम पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। अब उनको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। जो भी नेट इफेक्ट आया है उस पर्टिकुलर नेट इफेक्ट से रिलेटेड एक जर्नल एंट्री हम करते हैं, जिसको हम एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। क्लियर, ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका है जिसमें हम हर एक जो भी एरर हुआ है उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्रीज हम करते हैं। क्लियर, तो जो ज्यादा एग्जाम में आता है वो पहले वाला तरीका आता है, जिसमें केवल एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट एंट्री आपको करनी होती है विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयरिंग एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, एक एडजस्टमेंट टेबल आप बनाओगे जिसमें जो भी है नेट इफेक्ट आप निकालोगे कि किस पार्टनर को कम मिला, ज्यादा मिला, एंड सो ऑन, ये सारी चीजें निकाल कर एंड देन हम एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं और फिर इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी जब भी होती है जब हम उसको क्वेश्चन में लगाकर सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, तो आइए जल्दी से अपनी नोट्स कॉपी ले आइए, अपना कैलकुलेटर ले आइए, पेन ले आइए, अपना स्केल ले आइए, सारी चीजें रेडी रख लीजिए, क्योंकि नोट्स कॉपी में मिलकर आपको मेरे साथ में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर, सब तैयार हैं? तो आइए पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो आप लोग की स्क्रीन के सामने है, रीड आउट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो। मोहन, सोहन एंड अदिति वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। बेटा 3 पार्टनर है,
तीनों जिस पर्टिकुलर रेशियो में प्रॉफिट लॉस को शेयर कर रहे हैं वो 3:1 है। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर, अब उनकी जो फिक्स्ड कैपिटल है वो क्या है, पहले वाले की भाई 2 लाख, फिर दूसरे वाले पार्टनर की 1 लाख, तीसरे वाले की भी 1 लाख, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट 8% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम। देखो हो गई गलती, यही गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि भाई साहब इन्होंने पूरे साल में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है वो 8% का दे दिया। कितने का दे दिया, 8% का, बल्कि देना कितना था इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5% देना था। तो ये तो गलती हो गई ना, हुई कि नहीं, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था, उसके बदले आपने गलती से 8% दे दिया। तो ये क्या है, एरर है, ठीक है। नाउ पास नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, शो योर वर्किंग क्लियरली। अब आपको इस पर्टिकुलर चीज के लिए जर्नल एंट्री करनी है और जो भी वर्किंग नोट्स है वो आपको यहाँ पे क्लियरली शो करने हैं। सवाल समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से क्या करना है, इन्होंने गलती से 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जहां पे हमको केवल 5% देना था। तो आइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री बोलिए, लेकिन एक एंट्री करनी है तो उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, एडजस्टमेंट टेबल। तो आइए एक हम एडजस्टमेंट टेबल यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। फटाफट से आप लोग मेरे साथ करना, यहाँ पे बनाएं कि यहाँ पे कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है ना। चलो यहाँ पे नीचे हम प्रिपेयर करते हैं। अब देखो इसमें करना क्या है, बेसिकली क्या करेंगे, ऐसा आप दिमाग लगाओ कि आपने किसी को 5% इंटरेस्ट देना था, उसकी जगह 8% दे दिया। तो इस केस में क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, जो फर्म ने पार्टनर को 8% का इंटरेस्ट जो गलती से दे दिया है वो वापस ले लो। सिंपल सी बात है ना, गलती सुधारनी है तो यही करना पड़ेगा कि जो गलती से दे दिया है पार्टनर्स को वो पहले उनसे वापस ले लो। जो 8% गलती से दे दिया वो 8% इंटरेस्ट फर्म वापस ले लेगी। फिर क्या करेगी, जो 5% देना था नहीं दिया वो 5% दे देगी। हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल कॉमन सी बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। जो चीज आपने गलती से दे दी है वो वापस ले लो और जो अब देना है वो उसको हम प्रोवाइड करेंगे, उनको मतलब पार्टनर्स को अब हम देंगे। समझ में आया, राइट। तो आइए एडजस्टमेंट टेबल अब हम प्रिपेयर करते हैं यहाँ पर। चलो तो फटाफट से आप लोग भी मेरे साथ में अपनी कॉपी में बना लेना भाई साहब एडजस्टमेंट टेबल। और मैंने जो पिछली क्लास ली थी स्टूडेंट्स, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, फॉर्मेट बता दिया था कि बेटा एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनता है, ठीक है। ओके, एक काम करते हैं, हम इसको इससे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए तो बेटा पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बताया हुआ था कि एडजस्टमेंट टेबल हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए एडजस्टमेंट टेबल में जितने भी पार्टनर्स हैं उनका हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट, और एक लास्ट में हम फर्म का भी बनाते हैं, ठीक है। तो जितने भी पार्टनर्स हैं हमारे पास यहाँ पे 3 पार्टनर है, तो हम तीनों के लिए क्या बनाएंगे, उनका कैपिटल अकाउंट बना लेंगे तीनों का। और कैपिटल अकाउंट में आपको पता ही है डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड होते हैं, है ना। तो बस डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम हम यहाँ पे प्रिपेयर कर लेंगे। चलो फटाफट से बेटा जल्दी से अपनी अपनी कॉपी में बना लेना। चलिए ऑल राइट, क्लियर। इस तरीके से एडजस्टमेंट टेबल रहेगा। अब इसमें हम लिखते क्या क्या है आपको भी पता है, यहां पर आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, ऑल राइट। उसके बाद ये जो सबसे पहला पार्टनर है दैट इज मोहन, ये हो गया आपके मोहन का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का ये हो गया डेबिट कॉलम, ये हो गया क्रेडिट कॉलम। फिर दूसरा है आपके पास सोहन, तो सोहन का कैपिटल अकाउंट ये हो गया, ये उसका डेबिट कॉलम, ये उसका क्रेडिट कॉलम हो गया। तीसरा है आपके पास आदित्य, तो आदित्य का कैपिटल अकाउंट, उसका डेबिट एज वेल एज क्रेडिट साइड ये हो गया। और ये लास्ट में हम बनाते हैं फर्म के लिए, फर्म के लिए बनाएंगे ये फर्म का डेबिट और ये क्रेडिट कॉलम। कोई दिक्कत, कोई समस्या,
सिंपल एडजस्टमेंट टेबल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि वर्किंग नोट्स आपको प्रॉपर शो करना है। तो जर्नल एंट्री पे तो बेटा एक आधी नंबर रहेगा, बाकी जितने भी आपके नंबर या मार्क्स रहेंगे वो पूरे इस एडजस्टमेंट टेबल से ही आपको मिलेंगे। तो जितने अच्छे से आप इसका प्रेजेंटेशन रखोगे उतना आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? राइट अब देखो, मैंने जस्ट अभी बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गलती से 8% दे दिया था, अब उसको वापस लेना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ देते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहाँ पे देते हैं? जल्दी बताओ, कहाँ पे देते हैं? क्रेडिट साइड पे देते हैं कि डेबिट साइड पे देते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये कौन सी साइड पे देते हो? जल्दी से बताओ भाई, फटाफट बताओ। कहाँ पर देते हैं स्टूडेंट्स? हम क्रेडिट साइड पर देते हैं। राइट पता है सबको कहाँ देना होता है? क्रेडिट साइड पे। तो आपने गलती से जो उनको क्रेडिट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, अब आप वो वापस ले लो। अब आप वो वापस ले लो तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर आप लिखोगे पर्टिकुलर में कि 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, रॉन्गली, जो कि गलती से आपने क्या कर दिया? रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, रॉन्गली एक सेकेंड, रॉन्गली, हाँ, क्रेडिटेड, नाउ डेबिटेड। समझ में आया? इस तरीके से करना है आपको। राइट कि आपने जो गलती से सबसे पहले जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से उनको क्रेडिट कर दिया, गलती से आपने क्रेडिट कर दिया, अब आप उसको वापस से क्या करो? डेबिट कर लो। जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं हम क्रेडिट साइड पे देते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की बात कर रही हूँ बेटा, कहाँ की? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो आपने गलती से 8% का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो गलती से क्रेडिट कर दिया, अब आप उसको डेबिट करो। अब आप उसको डेबिट कर दो। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबकी कैपिटल आपको पता ही है, 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख है। इसका आप 8% निकाल लीजिए। जल्दी से 8% निकालो फटाफट से। 2 लाख का 8% निकाल लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है? 1 लाख का 8% निकालो और 1 लाख का 8%, जल्दी से फटाफट से, और उसको डेबिट कर लो। आप पहले गलती से जो क्रेडिट कर दिया था अब उसको वापस ले रहे हैं, अब उसको हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हम हर एक पार्टनर को शो करेंगे। तो जल्दी बताइए, 2 लाख का 8% निकालोगे बेटा तो कितना निकलेगा? 16, है ना, 16,000 निकलेगा। तो पहले वाले पार्टनर से हम ये 16,000 वापस ले लेंगे। दूसरे वाले का इसका निकालोगे आप 1 लाख का, 1 लाख का 8%, तो ये आ जाएगा आपका 8,000। 8,000 इससे डेबिट करेंगे। तीसरे वाले की भी सेम कैपिटल है तो 8,000 इससे डेबिट हो जाएगा। तो टोटल अब कुल मिला के फर्म को कितना पैसा वापस मिल गया? फर्म ने जो गलती से दे दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब वो वापस ले लिया, तो फर्म को टोटल कितना पैसा मिल गया? तो 16,000, 8,000 और 8,000, मतलब टोटल 16 और 16 यदि आप ऐड कर दोगे तो फर्म को टोटल कितना अमाउंट है जो मिला? 32,000 का फर्म को वापस मिला। तो वो फर्म के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बेटा, क्योंकि फर्म को जो चीज पार्टनर को जो फर्म देती है वो डेबिट करती है और पार्टनर से जो लेती है वो क्रेडिट करती है। तो ये पैसा तो फर्म पार्टनर से ले रही है ना, फर्म ले रही है पार्टनर से, तो फर्म के क्रेडिट साइड पे 32 लिख देंगे। समझ आया? 32 कैसे आया कि फर्म ने पार्टनर से जो गलती से पहले वाले पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था 16,000, दूसरे वाले को 8,000, तीसरे वाले को भी 8,000 जो गलती से दे दिया था, अब फर्म वापस ले रही है। तो फर्म जो पैसा पार्टनर से लेती है वो क्रेडिट में शो करते हैं। तो टोटल तीनों का कितना ले लिया फर्म ने वापस? 32,000। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से हमने उनको पहले दे दिया था वो हमने उनसे वापस ले लिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई सभी को? तो अब पहली गलती तो हो गई कि जो गलती से कर दिया उसको हमने सुधार दिया। अब एग्जैक्टली में जो 5% इंटरेस्ट देना था वो हम उन्हें देंगे। राइट, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ क्रेडिटेड। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको एग्जैक्टली देना है वो अब आप क्रेडिट करो। तो 2 लाख का बेटा 5% निकाल लो, 1 लाख का 5% और 1 लाख का 5%, जो भी अमाउंट आएगा अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। जल्दी जल्दी 5% निकाल के मुझे बताइए कितना आएगा? तो इसका 10,000 आ जाएगा, इन दोनों का 5-5 हज़ार आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 10,000, इसका हो जाएगा 5,000 और इसका भी हो जाएगा 5,000। तो ये इंटरेस्ट क्या हो रहा है? फर्म पार्टनर को दे रही है। तो जब फर्म पार्टनर को देती है तो वो डेबिट साइड पे लिखती है। तो कितना दे रही है? 10, 5, 5 मतलब 20,000। 20,000 फर्म दे रही है तो फर्म के डेबिट साइड पे लिखेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ गई यहाँ तक की कहानी?
बस हो गया सॉल्व। जो गलती से दे दिया था वापस ले लिया, जो देना था वो दे दिया। अब आप टोटलिंग कर लीजिए फटाफट से, दोनों साइड पे बेटा टोटल कर लो। कितना निकल रहा है, एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दूं। ये है 5000 और ये टोटल हो गया 20000। टोटल कर लो बेटा जल्दी से, फटाफट से आपको टोटल करना है। यहाँ पर पहले हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी टोटलिंग हो जाएगी। टोटल कितना हो रहा है देखो, यहाँ पे 32 है और यहाँ पे केवल 20000 है। यहाँ पे 20 था ना, यहाँ पे 20000 है और यहाँ पे 32 है। तो आप ये देखो कि फर्म दे सिर्फ 20000 रही है और फर्म के पास आ कितना रहा है, 32,000 आ रहा है। तो फर्म को मिल ज्यादा रहा है और फर्म को देना कम है कि नहीं। फर्म के पास आ कितना रहा है, 32,000 आ रहा है और देना केवल उसको 20000 है। इसका मतलब फर्म के पास ज्यादा पैसा आ रहा है और जो ज्यादा पैसा आ रहा है उसको वो जो भी अमाउंट रहेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी एज अ प्रॉफिट वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो देखो यहाँ का टोटल यदि 32 है, जाहिर सी बात है फिर यहाँ का भी टोटल 32 होना चाहिए। दोनों साइड का टोटल आपका कितना होना चाहिए बेटा, 32 होना चाहिए। तो डिफरेंस कितना आ गया, माइनस कर दो आप 32,000 में से बेटा यदि जो 20000 है इसको माइनस करोगे तो आपका यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, 12000। मतलब 12000 फर्म के पास ज्यादा अमाउंट है। ये जो 12000 है ये फर्म के पास ज्यादा अमाउंट है और ये जो ज्यादा अमाउंट है इसको एक सेकेंड हम यहाँ पे लिखते हैं। ये जो 12000 है फर्म के पास ज्यादा है, एक्सेस में है। तो ये एक्सेस जो 12000 है ये सभी पार्टनर्स में हम बांट देंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा, प्रॉफिट ट्रांसफर। प्रॉफिट ट्रांसफर किस रेशो में करेंगे, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है दैट इज 3:1। 3:1 में ये जो फर्म के पास एक्स्ट्रा अमाउंट है ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1। 12000 को तो तीनों पार्टनर्स में 3:1 के रेशो में बांट दो। क्लियर, समझ में आया। कहाँ पे देंगे, क्रेडिट साइड पे दे देंगे, है ना, क्योंकि फर्म के पास 12000 एक्स्ट्रा है, फर्म दे रही है तो उसके डेबिट में शो कर रहा है। 12000 फर्म दे रही है ना, तो ये डेबिट में हमने बैलेंस निकाल लिया। और पार्टनर को जब भी प्रॉफिट देते हैं तो वो क्रेडिट में देते हैं। तो बस 12000 को आप 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, कितना निकल कर आ जाएगा स्टूडेंट्स, 12000 को फटाफट 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आधा मिलेगा इसको, मतलब ये 6000 इसको मिल जाएगा, 4000 बेटा इसको मिल जाएगा और 2000 इसको मिल जाएगा। इस तरीके से जो 12000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इज इट क्लियर और नॉट, बताओ समझ में आई आगे, यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर है। अब आप निकाल लो बेटा डिफरेंस। अब आपको इसमें डिफरेंस निकालना है, इसको हम यहाँ पर एक टोटलिंग कर लेंगे। चलिए टोटलिंग कर लो और ये जो है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो 32 है ये टोटल यहाँ पे ये 32,000 है और ये 32,000 है। अब आप टोटलिंग सभी की कर लो, सभी की टोटलिंग कर लो बेटा। तो देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 8000 हो गया, मैं दूसरे पेन से लिख दूं, ठीक है। यहाँ पे 8000 हो गया टोटल, यहाँ पे 5 6 7, यहाँ पे केवल 7000 ही आ रहा है, यहाँ पे केवल इतना ही आ रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे भी 8000 हो रहा है, यहाँ पे 5 6 7 8 9000 आ रहा है भाई, यहाँ का टोटल इतना आ रहा है। यहाँ का टोटल कितना हो रहा है बेटा, 16000 और यहाँ का भी टोटल 16000 हो रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने केवल जो टोटलिंग है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की टोटलिंग कर दी। सबसे पहले फर्म की टोटलिंग करते हैं बेटा, डिफरेंस आ जाता है, डेबिट साइड में आ रहा है मतलब फर्म को प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट तीनों पार्टनर में बांट देते हैं। और यदि वो डिफरेंस क्रेडिट में आता है तो मतलब वो फर्म के लिए लॉस है। लॉस भी होगा तो भी सेम इसी तरीके से बटेगा, लेकिन डेबिट साइड पे जाएगा वो, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे यदि लॉस होता है तो वो डेबिट होता है और प्रॉफिट होता है तो वो क्रेडिट होता है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। और फर्म के लिए यदि प्रॉफिट है बेटा तो वो डेबिट पे, लॉस है तो वो क्रेडिट पे आता।
समझ आ गया। तो सबसे पहले फर्म के साइड का टोटल करेंगे डिफरेंस, क्योंकि डेबिट में आया है तो ये प्रॉफिट है, हमने उस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और यदि लॉस होता तो बेटा क्रेडिट में बैलेंस आता तो भी सेम यही करते, हम तो भी डिस्ट्रीब्यूट करते, पर क्रेडिट में नहीं बल्कि डेबिट में करते। अब उसके बाद हमको क्या करना है, जितने भी पार्टनर्स हैं उनका डेबिट और क्रेडिट सभी साइड को हम टोटल कर लेंगे। ये टोटल कर लिया, ये टोटल करा, सबको टोटल कर लिया। अब बेटा देखो टोटल करने के बाद हम क्या करते हैं, वो कहानी इंपॉर्टेंट है। टोटल करने के बाद की कहानी देख लो क्या करना होता है। देखिए टोटल जब आप कर लोगे उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस देखो, सभी के अपने अपने जो डेबिट और क्रेडिट साइड उनमें आप डिफरेंस देखो। ये 32 ये 32 आपस में माइनस करोगे, कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा, जीरो, कुछ भी नहीं बचेगा, दैट मीन्स ये जीरो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 8000 और 7000 में माइनस करिए जल्दी से। 8000 में से भी 7000 माइनस करोगे तो बेटा 1000 का डिफरेंस आ जाएगा। कितने का डिफरेंस आएगा, 1000 का डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं। यहाँ पे भी 9000 में से 8000 को माइनस करोगे बेटा तो 1000 का डिफरेंस आएगा। 16000 में से 16000 को डिफरेंस करोगे तो जीरो, कोई डिफरेंस नहीं, दोनों बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है राइट। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे बड़ा अमाउंट कौन सा है, 8000 बड़ा है कि 9000 बड़ा है, 9000 बड़ा है। 9000 कौन से साइड लिखा है, क्रेडिट, तो मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है राइट। 1000 को देखो भाई, 1000 में हमने डिफरेंस निकाला था, बड़ा अमाउंट 7 है कि 8 है, 8000 बड़ा अमाउंट है, कौन सा साइड का है, डेबिट, तो मतलब ये डेबिट बैलेंस हो गया, बस ये निकल गया, डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर आने चाहिए। अब बारी एंट्री की है, तो एंट्री कुछ नहीं, जो हमारा पार्टनर है दैट इज आदित्य कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आदित्य कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया है इसलिए इसको डेबिट करेंगे। जो दूसरा पार्टनर है दैट इज सोहन, सोहन कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है इसलिए सोहन जो है उसको क्रेडिट कर दो, सोहन कैपिटल अकाउंट। अमाउंट दोनों का बराबर ही होना चाहिए और बराबर ही आया है दैट इज 1000। ठीक है, दोनों का बराबर 1000 आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या बेटा, ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। 1 नंबर की रहती मुश्किल से, बाकी यदि ये 3 नंबर का सवाल होगा ना तो 2 नंबर तो इस पे मिलेंगे, 1 आध नंबर ही रहेगा जो एंट्री पे आपको मिलेगा। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट्स आपको क्लियरली शो करना था। कोई दिक्कत कोई समस्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा लगे वैसा करो, फिर अगले सवाल पर हम मूव करेंगे। डन, ले लिया बेटा सभी ने, समझ में आया कि नहीं एडजस्टमेंट टेबल कैसे प्रिपेयर करते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा राइट। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन पर मूव करें, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। आइए इसको रीड करते हैं, क्या कह रहा है देखो। राम, मोहन एंड सोहन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1:1। राम विड्रू ₹3000 एवरी मंथ। तो बेटा राम जो पहला वाला पार्टनर है उसकी ड्रॉइंग दी है, हर महीने वो 3000 विड्रॉ करता है। ठीक है, एंड मोहन जो है दूसरा वाला जो पार्टनर है, टोटल 3 पार्टनर है। ठीक है, दूसरा वाला जो है वो हर महीने 4000 विड्रॉ करता है। ड्रॉइंग दी है, पहले वाला 3000 हर महीने विड्रॉ कर रहा है, दूसरा वाला 4000 हर महीने विड्रॉ कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है बेटा वो 6% देना है। कितना? 6% वॉज चार्ज। इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो 6% चार्ज कर लिया है। वेयर एज द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब यहाँ क्या लिखा है, इनकी जो पार्टनरशिप डीड है या इनके बीच में जो एग्रीमेंट है उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को लेके कुछ नहीं लिखा, साइलेंट है वो, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को लेके कुछ लिखा ही नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है कि नहीं करना, कुछ भी नहीं लिखा। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को लेके यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे चार्ज कर सकते हो? जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं कह रही कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है 6%, तो आपने कैसे कर लिया? अब आपने यदि कर लिया है 6% तो मतलब आपने ये गलती कर दी। अब इस गलती को आपको सुधारना पड़ेगा। तो जो भी आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से ले लिया है अब उनको वापस कर दो, तो ये गलती सुधर जाएगी, क्योंकि आपने गलती से ले लिया, लेना ही नहीं था। पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट है, उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। लेकिन यदि आपने फिर भी गलती से 6% उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लिया है तो अब फर्म को वो वापस करना होगा अपने पार्टनर्स को। क्लियर राइट? नाउ शो योर वर्किंग क्लियरली, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। सेम पिछले जैसे सवाल है, आइए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिख लो आप यहाँ पर एडजस्टमेंट टेबल। राइट, चलिए फटाफट से हम यहाँ पर भी सेम जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बेटा बनाया था, सेम वही तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी हम प्रिपेयर करेंगे।
यहाँ पे हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं, यहाँ पर भी हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, तो तीनों के लिए हम बना लेंगे यहाँ पे उनका कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब जो इनका कैपिटल अकाउंट बना है उसमें क्या रहेगा बेटा, इनका एक डेबिट कॉलम एक क्रेडिट कॉलम रहेगा। चलिए फटाफट से आप लोग भी अपनी कॉपीज में बना लें, राइट। चलिए ये हो गया। उसके बाद चलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर, ये कौन है अपना राम, राम का ये हो गया कैपिटल अकाउंट जिसमें ये उसका डेबिट कॉलम, ये हो गया क्रेडिट कॉलम। उसके बाद मोहन, मोहन का कैपिटल अकाउंट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट कॉलम। उसके बाद बेटा सोहन, सोहन का कैपिटल अकाउंट, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट कॉलम, और ये लास्ट वाला होगा फर्म के लिए जिसमें उसका डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। इज इट क्लियर, समझ आ गया। अब सबसे पहले क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इन्होंने फोकट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% चार्ज कर लिया है, तो अब हम उनको ये जो हमने उनसे गलती से ले लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हम उनको क्या करेंगे बेटा, वापस करेंगे, वापस कर देंगे हम। समझ आया। तो कहाँ पे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम जब भी उनसे लेते हैं तो उसको डेबिट में शो करते हैं। तो आपने उनसे लिया, आपने उनको डेबिट में शो करा, अब आप उनसे क्या कर रहे हो, उनको वापस दे रहे हो, गलती से जो ले लिया था आप वापस दे रहे हो, तो उसको हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। समझ में आया, राइट। 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म ने उनसे चार्ज कर लिया था, अब फर्म क्या कर रही है, वापस कर रही है। समझ में आ गया, क्लियर, राइट। तो चलो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले पर्टिकुलर कॉलम में क्या लिखोगे, कितना 6% है ना, तो 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रॉन्गली डेबिटेड। आपने गलती से उनसे ले लिया था, उनके कैपिटल अकाउंट में गलती से डेबिट कर दिया था, राइट। अब उसको क्या करो, क्रेडिट करो, नाउ क्रेडिटेड। गलती से डेबिट कर दिया था, अब क्रेडिट करेंगे, राइट। देखो जब भी पार्टनर से आप मतलब फर्म यदि पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रही है तो वो उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करती है। आपको पता है सभी ने बनाया है, तो उसको डेबिट साइड पे गलती से शो कर दिया था, तो अब उसको वापस से हम क्रेडिट कर देंगे, राइट। तो चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग, चलो हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2, 3, अच्छा पार्टनर्स केवल जो तीसरा वाला पार्टनर है वो उसने तो ड्राइंग करी नहीं है, केवल 2 ही पार्टनर्स है जिसने ड्राइंग करी है। सबसे पहला है राम और दूसरा है मोहन। राम की ड्राइंग कितनी है, राम की एक बार हम रीड कर लें, कहाँ गया, हाँ राम की 3000 ड्राइंग है, मोहन की 4000 है, ठीक है। 3 और 4000 और 6% इन्होंने कर दिया, ठीक है। अब आपको भी पता होगा कि हम लोग जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं बेटा तो एक एवरेज पीरियड होता है। आप क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो एवरेज पीरियड हम 6 मंथ का लेके चलते हैं, यदि कुछ भी नहीं दिया तो 6 मंथ हम कंसिडर करते हैं। तो 3000 इसकी 1 महीने की ड्राइंग है, पूरे साल की निकालना है तो बेटा मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। 6% इन्होंने ले लिया है जो हम कैलकुलेट करेंगे, और 6 हम एवरेज मंथ लेके चलेंगे। कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। सेम यहाँ पे देखें तो 4000 इसकी महीने भर की ड्राइंग है, साल भर की चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, और 6% का इंटरेस्ट है, 6% का इंटरेस्ट है, और 6 मंथ जो है वो एवरेज पीरियड है। नाउ यू शुड कैलकुलेट इट, यू कैन यूज द कैलकुलेटर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कैलकुलेटर वगैरह यूज कर लो, बिकॉज एग्जाम में अलाउ है, तो बस यहाँ पर भी अलाउ है। फटाफट से आप इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। पॉइंट्स में आए तो आप राउंड ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक पॉइंट्स में आएगा नहीं क्योंकि सारे इवन नंबर है यहाँ। चलो फटाफट से आप कैलकुलेट करो। पहले वाले का कितना आ रहा है, 1080, ठीक है, इसका आ जाएगा आपका 1080। सेम दूसरे वाले का निकाल लो फटाफट से, 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फटाफट से कितना आएगा 1440, राइट, 1440। ये हो गया बेटा
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये हमने गलती से उनसे ले लिया था, है ना, बेसिकली गलती से ले लिया था, अब हम उनको वापस दे रहे हैं। तो पहले वाले को कितना क्रेडिट करना है 1040 और दूसरे वाले का कितना था 1440। तीसरे वाले का तो है ही नहीं, कोई ड्राइंग ही नहीं है। तो फर्म के पास से बेटा कितना पैसा जा रहा है, टोटल कर लो। फर्म को ये पैसा वापस देना है, जो फर्म ने गलती से ले लिया है फर्म वापस दे रही है, तो टोटल करो, टोटल कितना वापस जा रहा है, टोटल कितना वापस जा रहा है, फर्म के पास से जा रहा है, फर्म दे रही है, तो फर्म के डेबिट कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पे फर्म के डेबिट कॉलम में हम लिखेंगे। जल्दी से टोटल करो, कितना आएगा 2520, राइट, 2520। फर्म इतना अमाउंट दे रही है, दैट इज वाई हमने उसके डेबिट साइड पे शो किया है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इज इट क्लियर? तो ये गलती थी जो अब हमने रेक्टिफाई कर दी। यहाँ तक की कहानी क्या सभी को क्लियर है, राइट? अब देखो, अब क्या करेंगे हम, अब तो कुछ करना नहीं, अब तो ऐसा तो कुछ देना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस जो गलती से दे दिया था वो वापस ले लिया। तो अब देखो आप कि फर्म के पास से कितना पैसा जा रहा है 2520, है ना, 2520 जो अमाउंट है ये फर्म के पास से जा रहा है। तो फर्म को एक तरीके का ये लॉस हो गया। तो अब इस लॉस को भी कौन कवर करेगा, ये तीनों पार्टनर्स। इस लॉस को भी ये तीनों पार्टनर्स क्या करेंगे बेटा, कवर करेंगे, राइट? तो देखो अब आप क्या करो, यहाँ पे बैलेंस आप यदि टोटल करोगे, सबसे पहले मैं आपको बता, ठीक है? अब देखो आप यदि यहाँ पे टोटल करोगे तो टोटल करने पे अपने पास कितना निकल कर आएगा, यहाँ पे 2520 है, यहाँ पर भी 25 होना चाहिए। तो फर्म के पास क्रेडिट साइड पे जो बैलेंस है वो 2520 का है। फर्म के क्रेडिट पे कुछ बैलेंस आता है तो मतलब वो लॉस है। तो बेटा ये जो लॉस है अब इसको हमें ट्रांसफर करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स, ठीक है, या फिर नॉर्मली लिखो लॉस ट्रांसफर। किस रेशो में, जो उनका पर्टिकुलर रेशो है उस रेशो में। रेशो कितना दिया है बेटा 2:1:1, इस रेशो में हम इस 2520, ये जो 2520 का लॉस है इसको आप 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मतलब जो आधा लॉस है इसका रेट पहले वाले का 2 है, तो इसका जो जस्ट आधा है वो पहले वाले को मिलेगा। तो पहले वाले का आधा मिलेगा, कितना हो जाएगा बेटा 1260 होगा, है ना। तो लॉस है इसलिए डेबिट कर रहे हैं 1260। अब इसका जस्ट आधा करोगे तो 630 इसको मिल जाएगा, 630 का लॉस इसको मिल जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आया? रेशो में, इस रेशो में 2:1:1 के रेशो में ये जो लॉस है इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लॉस है देयरफॉर डेबिट साइड पे करा है। अब आप बेटा इनका टोटल कर लो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, टोटलिंग। जल्दी से टोटलिंग करिए। यहाँ पे हो जाएगा 1260, यहाँ पे केवल है 1040, यहाँ पे बेटा 630, यहाँ पे 630 है, यहाँ पे 1440, यहाँ पे भी 630 है, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, तो आप डैश लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट? अब आप कर लो, इसमें डिफरेंस निकालना है अब आपको। दोनों जो हर जो पार्टनर्स हैं उनके डेबिट और क्रेडिट के जो भी बैलेंसेज है उसमें डिफरेंस अब आपको यहाँ पर निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम इस लाइन को क्लियर कर देते हैं। चलिए, डिफरेंस हम निकालना है। तो आपको पता है भाई, जो पहला पार्टनर है उसका तो जो फर्म है, फर्म का तो बराबर है, दोनों को माइनस करोगे आपस में डेबिट क्रेडिट बैलेंस को, दोनों को, तो वो 0 आएगा। पहले वाले का 0 आ गया, ठीक है। अब ये जो है पहले वाले का, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 1260 में से ये 1040 जो है आप माइनस करो, आपस में माइनस करोगे कितना आएगा 180, 180 आएगा। इसको आपस में माइनस करोगे तो 180 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करो, 1440 में से बेटा 630 को माइनस करो, कितना निकलेगा 810, ठीक है। इसको आपस में माइनस करोगे 810 आ जाएगा, और ये तो कुछ है नहीं, तो ये इसकी वैल्यू 630 ही रहेगी। ये समझ आ गया? अब देखो इसमें से बड़ा अमाउंट कौन सा था, इन दोनों को आपस में से माइनस करा तो ये आया, इनको आपस में माइनस करा तो ये आया, और यहाँ तो है नहीं, तो ये 630 हो गया। बड़ा अमाउंट कौन सा है? आप बोलोगे मैम ये 1200 बड़ा है, कौन सा है? डेबिट है, दैट मीन्स ये डेबिट बैलेंस हो गया। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये वाला क्रेडिट साइड है, दैट मीन्स ये क्रेडिट बैलेंस हो गया। इन दोनों में तो यही है, तो ये डेबिट बैलेंस हो गया। क्लियर? अब जर्नल एंट्री करना है, समझ में आ गया कौन सा पार्टनर डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, जो यहाँ पे बैलेंसेज आए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अब आप करोगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री करोगे तो डेबिट में कौन है? सबसे पहले आर, आर मतलब राम,
राम कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन डेबिट होगा? तीसरा वाला मतलब एस, एस मतलब सोहन, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जो लास्ट वाला मतलब बीच वाला पार्टनर है वो क्रेडिट है। क्या नाम है इसका? मोहन, नहीं हाँ मोहन कैपिटल अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट, राइट। तो अमाउंट मैंने बताया पहले वाले का 180 ये हो जाएगा 630, तो टोटल 810 हो जाएगा। प्लस कर लो कि 8 9 10 11 1 और ये 6 7 8 810। इस तरीके से आपके जर्नल एंट्री हो जाएगी। कोई दिक्कत कोई समस्या बेटा? समझ में आया? क्लियर है? इस तरीके के बेटा क्वेश्चन एग्जाम में 101% आते हैं, राइट। तो आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस रखनी है। एक दो सवाल करने से बेटा नहीं होता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने ज़्यादा फिर आप उसमें इफेक्टिव बनोगे। प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी इस तरीके के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाओगे। अभी कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हैं, पहले इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका, जल्दी से फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, सभी ने नोट कर लिया? आई होप ये क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है, राइट। चलिए तो ये क्वेश्चंस हो गए हैं, इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, एक बार खुद से रिवीजन करना। बाकी कुछ और क्वेश्चंस हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 था, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके और आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी और सारी चीजें कंप्लीट कराऊंगी। तो बस बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं करा है तो, और लाइक शेयर भी कर लेना। क्लियर? अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा, लाइक करके रख लेना वीडियो, ताकि आप बाद में भी उसको देख सको। सेव हो जाती है एक, अगर आप एक बार लाइक कर देते हो ना वीडियो तो वो सेव हो जाती है, तो फिर आप उसको कभी भी देख सकते हो। क्लियर? चलिए तो आज का हमारा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक था पास्ट एडजस्टमेंट का, उनके कुछ क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व करे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट भी जो हमारी क्लास रहेगी उसमें भी हम सेम यही टॉपिक के आगे के क्वेश्चंस करेंगे और थोड़े से हाई लेवल के करेंगे। अभी बेसिक लेवल के कराए ताकि आपको एटलीस्ट समझ में आ जाए, और हाई लेवल के क्वेश्चंस अगले वीडियो में करेंगे। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ, जुड़े रहिएगा चैनल पे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।